नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज बदायूं जिले के सहसमान कनगवा क्षेत्र में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान बचाओ सम्मेलन में समाजवादी बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार जाटव भी मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रोफेसर साहब ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। यह आखिरी लड़ाई हो सकती है। अगर इस बार बीजेपी फिर से चुनाव जीत जाती है तो संविधान को खत्म कर देगी, इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह लड़ाई किसी पार्टी के बीच की लड़ाई नहीं है। एक ओर संविधान को बचाने वाली ताकतें लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ संविधान को मिटाने वाली ताकतें लड़ रही हैं। हम सबको एक होकर संविधान को बचाने वाली ताकत के साथ लड़ना है। और प्रोफेसर साहब ने यह भी कहा कि प्रदेश में एकमात्र समाजवादी पार्टी ही है जो बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। इसके साथ ही प्रोफेसर साहब ने सभा में आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सभा में आई हुई जनता को भी संविधान बचाने की शपथ दिलाई। मेरे सामने जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार व्यक्त करने के लिए। किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं कि आज आप हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री धर्मेंद्र यादव जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी एक किस तरह से आभार व्यक्त करूं, मेरे पास एक ही तरीका है आपको आभार व्यक्त करने का। आज अम्बेडकर बाग और समाज बाग की रोशनी में इस प्रांगण में हम सभी लोग संविधान बचाओ सम्मेलन के तहत यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैंने पहले भी इस गांव में एक मीटिंग की थी, कनगवा गांव में, और कनगवा गांव की मेरी मीटिंग सबसे बड़ी मीटिंग थी। उसमें तमाम माताएं बहनें आई थी। हम लोगों ने तब भी वही बात रखी थी, आज भी फिर वही बात आपके रखने के बीच में आए हैं। देखिए, हम सभी लोग तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब और नेताजी को मानने वाले लोग हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आज इन महापुरुषों में से कोई भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अंतिम विरासत भारत का संविधान, जो इस सरकार के सत्ता में आने के बाद सत्ता के गलियारों में हाँफ रहा है, हम उसको बचाने के लिए आपके बीच में आए हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने भारत के संविधान को नहीं देखा होगा। आज मैं आपको भारत के संविधान के दर्शन करा रहा हूं। ये भारत का संविधान हमारे देश में सर्वोपरि है। इससे ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर इस देश में है तो भारत का संविधान है। और ये संविधान इस देश में सर्वोपरि नहीं है, बल्कि संविधान में इतना वजन है कि यदि हम देश की सारी किताबों को मिलाकर तराजू के एक पल्ले पर रख दें और दूसरे पल्ले पर अकेले ही संविधान को रख दें, फिर भी ये संविधान उन सारी किताबों से भारी है। इतना वजन है इस भारत के संविधान में। ये संविधान बड़े ताज्जुब की बात है कि ये संविधान आज आईसीयू में भर्ती है, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ अंतिम सांस ले रहा है, और हम लोग मूक दर्शक बनकर के तमाशा देख रहे हैं। आज से 6-7 महीने पहले मैं बहुत चिंतित था। उसी चिंतन की अवस्था में बाबा साहब ने मेरे सपने में आकर के मुझसे कहा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। बड़े गुस्से में बाबा साहब मुझसे कहते हैं। मैंने बाबा साहब को जवाब दिया कि बाबा साहब मैं क्या करूं, ठीक ठाक नौकरी कर रहा हूं। बोले नहीं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इसी समय वो अपनी किताब, संविधान की किताब लेकर के बैठ जाते हैं। तो मैं समझ गया कि बाबा साहब मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस देश का संविधान खतरे में है और तुम जाओ इसको बचाने का प्रयास करो। इसीलिए संविधान को बचाने के प्रयास के तहत मैं आपके बीच में आ गया। मैंने सोचा था इस संविधान को बचाने का प्रयास तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन आज क्या कारण है, पता नहीं क्या बात है कि आज हमारी बहन कुमारी मायावती जी किस वजह से शांत है। मैं उसका कारण समझ नहीं पा रहा हूँ।
इसीलिए मैं निकल पड़ा और उस सपने को साकार करने के लिए, जो सपना किसी जमाने में डॉक्टर नरिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने संजोया था, और उस सपने को साकार करने का कार्य हमारे नेता मान्यवर काशीराम साहब और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। लेकिन मनुवादी ताकतों ने आकर के उस सपने को छत बिछत कर दिया। उसके बाद में हमारी बहन कुमारी मायावती जी और हमारे आदरणीय और महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उस सपने को फिर से साकार करने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास फिर मनुवादी ताकतों के द्वारा असफल कर दिया गया। तब मैंने देखा कि जब बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन से अलग हो गई, तो बाबा साहब के तेजी से गिरते हुए मिशन को जब हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने दोनों कंधे लगा करके उसको थाम लिया, तो मैं भी समाजवादी पार्टी की तरफ जाने से अपने आप को रोक नहीं सका। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझको ये बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की कमान दी थी, तो मैंने उनसे कहा था कि सर, मैं अम्बेडकरवाद के आंगन में समाजवाद का फूल खिलाऊंगा और आप समाजवाद के आंगन में अम्बेडकरवाद का फूल खिलाओ, और दोनों फूल मिलकर के मान्यवर आदरणीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और लोहिया जी, काशीराम साहब और नेताजी और हमारी बहन जी और अखिलेश जी के सपने को साकार करेंगे। और आज वो सपना साकार होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। साथियों, यहाँ पर जितने भी ओबीसी समाज के लोग बैठे हैं, वो एक बात जान लें, उनके दिमाग में बहुत दिनों तक ये बात रही कि संविधान ने हमको कुछ नहीं दिया। यदि वो भारत के संविधान का आर्टिकल 340 पढ़ ले, तो उनको समझ में आ जाएगा कि 340 में यदि बाबा साहब ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान नहीं किया होता, तो कोई पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनता, और अगर पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनता तो उनको आरक्षण नहीं मिलता। इसीलिए ये संविधान सबको सुरक्षा की गारंटी देता है। और जिस समय संविधान बनाते समय ये बहस चल रही थी कि जिन लोगों को हमें आरक्षण देना है उनको किस नाम से संबोधित किया जाए, तो किसी ने कहा कि SC/ST के नाम से संबोधित किया जाए, किसी ने कहा कि स्पेशल कैटेगरी रख दो। लेकिन जब बाबा साहब का नंबर आया और उनसे पूछा गया कि किस नाम से उनको संबोधित किया जाए, तो बाबा साहब ने कहा था कि बैकवर्ड क्लास, यानी कि पूरे बैकवर्ड क्लास के लिए हमारे बाबा साहब लड़ाई लड़े थे। और आज उन्हीं के द्वारा वो जो संविधान है, बाबा साहब का संविधान, हम सब लोगों के रहते हुए सत्ता के गलियारों में हाँक रहा है, और हम सबसे कह रहा है कि मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, सत्ता के गलियारों में हाँक रहा हूँ, मुझे बचा लो भारतवासी, मैं तुम सबकी जीवन धारा हूँ। ये भारत के संविधान को कहना पड़ रहा है, और इससे विचित्र बात क्या हो सकती है। और आप सोचो कि कैसे जिया होगा वो महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसकी मूर्तियों को आज बड़ी आसानी से तोड़ दिया जाता है। उजानी में अभी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई थी। हमारा समाजवादी पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में वहां पर धरना दे दिया, और 14 घंटे के अंदर वो मूर्ति लग गई। आप कल्पना कीजिएगा, उस देश में मूर्तियां टूट रही है जिस देश में बाबा साहब ने जन्म लिया था। और दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए, अमेरिका ने अपने देश में यदि सबसे ऊंची मूर्ति लगाई है तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की लगाई है। और अमेरिका ने यदि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई है तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर बनाई है। और इतना ही नहीं साथियों, अमेरिका ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर एक तारे का नाम रख दिया। देखो उस तारे को ऊपर को नजर करके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नाम का तारा वहां पर टिमटिमा रहा है। मेरा चैलेंज है बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने वाले लोगों, तुम बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ सकते हो, तोड़ दो, लेकिन उस तारे को तोड़ के दिखाओ। कौन तोड़ सकता है उस तारे को? किसी की हिम्मत नहीं है। संविधान को मिटाने वालों,
इस संविधान को आप आसानी से मिटा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि संविधान हमारा मुकद्दर है, हम सबका मुकद्दर है। किस तरीके से भारत का संविधान हमारा मुकद्दर है, एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये जीने और बोलने का अधिकार भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ये ताकत है भारत के संविधान की। बाबा साहब ने जब मुझे सपना दिया तो मैं 3B पर काम करने लग गया। पहला B बनाया क्या? संविधान। किसने? बाबा साहब ने। दूसरा B क्या बताया? किसके बारे में? संविधान के बारे में। किसने? मान्यवर काशीराम साहब ने। और तीसरा B बचाया क्या? संविधान। ये नाम जो आने वाली पीढ़ी लेगी तो हमारे और आपके नाम पर होना चाहिए कि जब संविधान को बचाने की बारी आई थी, बाबा साहब भी आपको सुन रहे होंगे, तो हमारे रणबांकुरे मैदान में आकर के खड़े हो गए थे। बताओ इस भारत के संविधान को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? वेरी गुड। ये जो संविधान है भारत का, बाबा साहब ने हमको ऐसे ही नहीं दे दिया। इस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। यदि उनके जीवन का आप 1-2 किस्सा सुन लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आज से ठीक 100 साल पहले 1923 में बाबा साहब जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी ने एक चिट्ठी भेजी। बाबा साहब ने उस चिट्ठी को देखा और चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। पता है उस चिट्ठी में क्या लिखा था? आप सोच रहे होंगे बड़ी साधारण सी बात लिखी होगी, लेकिन उस चिट्ठी में लिखा था उनकी पत्नी ने कि बाबा साहब, पैसे और इलाज के अभाव में आपका पुत्र गंगाधर राव अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस चिट्ठी में उनके पुत्र के मरने की खबर थी और हमारा मसीह अपने पुत्र के मरने की खबर को बड़ी सहजता से सहन कर गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं अपने पुत्र को जिंदा नहीं कर सकता हूँ। मेरे पुत्र की मौत तो गरीबी में और पैसे के अभाव में हुई है, लेकिन मैं अपने आने वाली पीढ़ी को गुलामी में नहीं मरने दूंगा, उसको आजाद करके छोड़ूंगा। यही सोच करके बाबा साहब पढ़ने के लिए बैठ गए थे। आप कल्पना करो कि एक बाप अपने पुत्र के अंतिम दर्शन नहीं करना चाह रहा है। किस लिए? क्योंकि वो चाहे कि एक पुत्र के अंतिम दर्शन करके मैं अपने करोड़ों पुत्रों के अंतिम दर्शन नहीं करना चाहता। इसलिए बाबा साहब वहां पर रुक गए थे। यदि बाबा साहब ने उस समय अपने घर पर आने की गलती कर दी होती तो आज भी हमारे आगे हाड़ी और पीछे झाड़ू बंदी होती। इतना ही नहीं, आज से 80 साल पहले जब हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब को लंदन जाना था, तो ठीक उसी दिन उनके दूसरे प्रिय पुत्र राजरत्न अम्बेडकर का निधन हो गया, जिसके बारे में उनकी पत्नी का जब सवाल करती थी तो बाबा साहब कहते थे कि रमा तुम चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके दम पर मेरा राजरत्न अम्बेडकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। जिस पुत्र के बारे में सोचते थे कि मेरा राजरत्न अम्बेडकर इस देश पर राज करेगा, वो पुत्र उनकी आंखों के सामने मरा पड़ा है। एक तरफ पुत्र की लाश और दूसरी तरफ लंदन का टिकट। बताइए हम में से, आप में से कोई भी होता तो क्या करता? अपने पुत्र के पास बैठ जाता, रोता, चीखता, पुकारता। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। जब माता रमाबाई को पता पड़ा कि बाबा साहब मानेंगे नहीं, हर हाल में लंदन जाएंगे, तो वो रोती हुई आई और बोली कि बाबा साहब, ऐसी विचित्र स्थिति में जब आपका सबसे प्रिय पुत्र मरा पड़ा है, आप लंदन जा रहे हो? तो बाबा साहब का जवाब था कि रमा, यहाँ तो मेरा सिर्फ एक पुत्र मरा है, यदि आज मैं लंदन नहीं गया तो मेरे करोड़ों पुत्र मारे जाएंगे। कौन थे वो करोड़ों पुत्र? हम और आप। हमको और आपको जिंदगी देने के लिए हमारा मसीहा अपने पुत्र की लाश से गुजर गया, और हम करोड़ों पुत्र और पुत्रियां मिलकर यदि उनके संविधान को नहीं बचा सके तो हम बाबा साहब और संविधान के नाम पर कलंक के अलावा कुछ भी नहीं है। आप कल्पना करो कि एक तरफ तो
बाबा साहब अपने कलियुगे के दुख और दर्द को अपने दिल में दफन करके लंदन जा रहे हैं और दूसरी तरफ माता रमाबाई अपने पुत्र के शव को अपनी साड़ी के पल्लू में लपेटकर, कफन के भी पैसे नहीं थे, अपनी साड़ी के पल्लू में लपेटकर शमशान जा रही है। पिता हमारी लड़ाई लड़ने के लिए लंदन जा रहा है, माँ अपने पुत्र के शव को लेकर के शमशान जा रही है। ऐसी विचित्र स्थितियों का सामना करके बाबा साहब ने हमको ये संविधान दिया था। और इतना ही नहीं, जब वो लंदन पहुंचते हैं तो रात को अपने पुत्र के वियोग में रोते नहीं है, बल्कि पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि दूसरे दिन अंग्रेजों के सामने उन्हें हमारा पक्ष रखना था। तो अंग्रेज लोग आए रात को, जब ज्यादा रात हो गई तो बोले कि बाबा साहब बहुत रात हो गई है, आप कुछ खा लो और आराम कर लो, सो जाओ। तो बाबा साहब का जवाब था कि मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन आज उनके संविधान की बदौलत हमारे बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, आज उनके पास ना तो खाने के लिए पैसे की कमी है, ना ही सोने के लिए वक्त की कमी है। यदि कमी है तो आज उनके पास इस संविधान को बचाने के लिए वक्त नहीं है। इसीलिए हमको आपके बीच में आना पड़ गया। ये संविधान कोई साधारण पन्नों से बनी हुई कोई किताब नहीं है। इस संविधान में बाबा साहब का मन, उनकी तप, तपस्या, संघर्ष शामिल नहीं है, बल्कि उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानियों का खून शामिल है। तब जाकर के ये हमको संविधान बना है। और ऐसा संविधान हम करोड़ों पुत्र और पुत्रियों के होते हुए यदि मिट जाए तो हमें अम्बेडकरवादी कहलाने का बिल्कुल भी हमें गर्व नहीं होगा। इसलिए इस संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे यक्ष प्रश्न ये है कि ये संविधान बचेगा कैसे? ये संविधान बचेगा कैसे? उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या मुझे को लगता है कि भारत का संविधान खतरे में है, या आपको भी लगता है कि भारत का संविधान में है? बताओ, खतरे में है कि नहीं? हाथ उठाओ। ये हाथ बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर तारे की तरफ उठ रहा है। हाथ उठाओ उनकी तरफ। तो फिर आपको यह भी पता होगा कि संविधान को किससे खतरा है? किससे खतरा है भारत के संविधान को? भारत के इससे, भाजपा से। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि भारत का संविधान कैसे बचेगा? बहुत साधारण सा उत्तर है कि जिस वजह से संविधान को खतरा है, तब वो वजह खत्म नहीं होगी, तब तक भारत का संविधान बच नहीं सकता है। सही है गलत? इसका मतलब है कि भारत के संविधान को बचाने की प्रथम और अंतिम शर्त है इस सरकार को सत्ता से हटाना। लेकिन ये सरकार सत्ता से हटेगी कैसे? कैसे हटेगी? उससे पहले ये जानना होगा कि ये सरकार सत्ता में आई कैसे। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सरकार प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक वोट के दम से ही सत्ता में आती है और वोट के दम से सत्ता से जाती है, और कोई तरीका नहीं है। सहमत है इस बात से? लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम वोट तो करते ही हैं, फिर सरकार सत्ता से जा क्यों नहीं रही? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे वोट करने का तरीका गलत है, तभी तो नहीं जा रही। और हमारा तरीका वही है जो भाजपा चाहती है। हमारा तरीका क्या है कि जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो सपा वाले सपा में और बसपा वाले बसपा में और कांग्रेस वाले कांग्रेस में चले जाते हैं और भाजपा का रास्ता साफ कर देते हैं, और भाजपा भी यही चाहती है। सही कह रहा हूं या गलत है? इसका मतलब है कि हमें तरीका बदलना होगा। और यदि हम अपने तरीके से वोट करते रहे, यानी कि सपा वाले सपा में, भाजपा वाले भाजपा में और कांग्रेस वाले कांग्रेस में जाते रहे, तो ये सरकार अब तो क्या जिंदगी में कभी हटने वाली नहीं है। इसका मतलब हमें हर हाल में तरीका बदलना होगा। और तरीका क्या है? तरीका क्या है? हमें किसको वोट देना चाहिए? उसका जवाब यह है कि मान लीजिए मैं बहुत तगड़ा पहलवान हूं और पूरे बदायूं लोकसभा को चुनौती दे दूं कि कोई भी मुझसे कुश्ती लड़ लो, तो बताइए ईमानदारी पूर्वक मुझसे कुश्ती लड़ाने के लिए आप अपनी लोकसभा के सबसे मजबूत पहलवान को लाओगे या सबसे कमजोर? सबसे, अरे जोर से बोलो भाई, सबसे मजबूत। मैंने अपनी नौकरी, परिवार सब त्याग दिया है संविधान को बचाने के लिए, और आप जोर से नहीं बोल सकते हो?
बताओ, सबसे मजबूत को लाओगे, सबसे कमजोर को? वेरी गुड, ऐसी आवाज दो तो मुझे भी लगे कि मेरी तपस्या कामयाब हो रही है। तो मजबूत पहलवान को देखते समय क्या उसकी जाति देखोगे, क्या उसका धर्म देखोगे, क्या उसकी पार्टी देखोगे? नहीं, सिर्फ ये देखोगे कि मजबूत कौन है। ठीक उसी तर्ज पर, ठीक बिल्कुल उसी तर्ज पर इस बार जब आप वोट डालने के लिए जाएं, क्योंकि आप जानते हो कि सरकार को हम अपने ताकत के दम पर नहीं हरा सकते, सिर्फ वोट के दम पर हरा सकते हैं। तो इस बार जो आप वोट करने के लिए जाएं, तो बस 2-3 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, वोट डालते समय जब आप निकलें तो अपने बच्चों को खड़े कर लेना अपने सामने, उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखना और कंधे पर हाथ रखना, और ये सोच के जाना कि बेटे और बेटी, इस बार मैं जो वोट करने के लिए जा रहा हूँ, ये वोट राशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये वोट 1500 रुपए के लिए नहीं करूंगा, ये वोट शराब के लिए करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे भविष्य को बचाने के लिए वोट करने जा रहा हूँ। क्यों? जब ईवीएम आपके सामने आ जाए, सारी चीजों को भूल जाना। वैसे तो ईवीएम से ये कहा जा रहा है, तमाम देश के अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि ईवीएम हटनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि ईवीएम हटनी चाहिए, लेकिन ना हटे। तो जिस समय ईवीएम आपके सामने हो, मान लेना कि अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। क्यों कह रहे हैं वैसा? क्योंकि यदि गड़बड़ी है भी तो उसको सुधारना हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि आपकी भाषा में यदि यहाँ पर मक्का सूख रही हो और बरसात आ जाए, तो बताओ, आप मक्का को बचाओगे या बरसात को रोकोगे? मक्का को बचाओगे, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ मक्का बचाना है, बारिश को रोकना नहीं है। इसीलिए आपके हाथ में सिर्फ वोट डालना है। दूसरी बात, ईवीएम पर बटन दबाने से पहले सोच लेना कि ये चुनाव हमारे लिए करो या मरो का चुनाव है। क्यों है करो या मरो का चुनाव? क्योंकि ये सरकार सत्ता में आ गई तो इस संविधान को हर हाल में खत्म कर देगी, और जब ये संविधान ही खत्म हो जाएगा तो हमारे जीवन का जब आधार ही खत्म हो जाएगा तो हमारे जीने का मतलब क्या रह जाएगा? इसीलिए ये हमारे लिए करो या मरो का चुनाव है। तीसरी बात, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का आखिरी चुनाव है। क्या है? संविधान और लोकतंत्र को बचाने का आखिरी चुनाव है। यदि आखिरी चुनाव नहीं होता तो हम इतने भारी भरकम पैकेज को छोड़ करके आपके बीच में नहीं आते। और चौथी बात, ये चुनाव स्वतंत्र भारत के इतिहास का पहला और ऐसा अंतिम चुनाव होगा जो ना तो दो नेताओं के बीच में लड़ा जाएगा, ना दो पार्टियों के बीच में लड़ा जाएगा, ना दो गठबंधनों के बीच में लड़ा जाएगा, बल्कि ये चुनाव संविधान को मिटाने और संविधान को बचाने वालों के बीच में लड़ा जाएगा। एक तरफ भाजपा संविधान को मिटाने पर आमादा है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन उस संविधान को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी बहन कुमारी मायावती जी से निवेदन करते हैं कि यदि आप संविधान को सर्वोपरि मानती हो तो बिना किसी शर्त समर्थन, बिना किसी शर्त के आप इस गठबंधन में शामिल हो जाओ। आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और यदि आप संविधान से ऊपर अपने को मानती हो तो फिर ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। तीसरी बात कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का आखिरी चुनाव है, और चौथी बात, ये चुनाव किसी नेता या पार्टी के भविष्य को बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तब बचेगा जब संविधान बचेगा, और संविधान तब बचेगा जब भाजपा हारेगी, और भाजपा तब हारेगी जब उस मजबूत पहलवान की तरह आप उस पार्टी को या नेता को वोट करोगे जो भाजपा को सबसे मजबूत हो। सही है गलत? तो बताइए हाथ उठा करके, बाबा तारे की तरफ देख करके, उनके संविधान को बचाने की खातिर बदायूं लोकसभा के लोगों, बताइए बदायूं लोकसभा से भाजपा को कौन हरा सकता है? कौन हरा सकता है? आवाज नहीं आ रही मुझको, जोर से हाथ उधर होने चाहिए डॉक्टर BR अम्बेडकर तारे की तरफ। कौन हरा सकता है? धर्मेंद्र यादव। वेरी गुड, दिमाग का इस्तेमाल करना और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, और विशेषकर संविधान का एक पन्ना बचाने के लिए आप हमारे बदायूं लोकसभा से आदरणीय सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी को वोट कर दें। यदि वोट करते समय अपनी अपनी पार्टी के चक्कर में आप पड़ गए और आपके हाथ कपकपा गए तो फिर इस संविधान की मौत के जिम्मेदार भाजपा नहीं, हम लोग होंगे।
हम लोग आएंगे फिर। क्यों? क्योंकि यदि संविधान बचा तो इस देश में सपा बसपा कांग्रेस भी बचेगी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती भी बचेंगे। और यदि संविधान नहीं बचा तो इस देश में सिर्फ भाजपा बचेगी। इसलिए संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। और कुछ चंद लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि भाजपा क्या करेगी और आपको क्या करना है। देखिए, सुनिए गौर से, 1 मिनट की बात और है कि वो बात करेंगे ताज की, वो बात करेंगे ताज की, तुम बात करना आज की। वो बात करेंगे 3 तलाक की, तुम बात करना 15 लाख की। वो बात करेंगे हिंदू और मुसलमान की, तुम बात करना बेरोजगार नौजवान की। वो बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की, तुम बात करना सीमा पर मरते जवान की। वो बात करेंगे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की, तुम बात करना आत्महत्या करते किसान की। वो बात करेंगे कब्रिस्तान और शमशान की, तुम बात करना गरीबी से मरते इंसान की। वो बात करेंगे मंदिरों और मस्जिद की, तुम बात करना स्कूल और हॉस्पिटल की। वो बात करेंगे धारा 370 की, तुम बात करना डूबते लोकतंत्र की। वो बात करेंगे गीता और कुरान की, तुम बात करना भारतीय संविधान की। वो बात करेंगे ईवीएम मतगणना की, तुम बात करना ओबीसी जनगणना की। वो बात करेंगे नफरत और दंगों की, तुम बात करना भूखे और नंगों की। वो बात करेंगे निजीकरण की, तुम बात करना आरक्षण की। वो बात करेंगे अंबानी और अडानी की, तुम बात करना खेती और किसानी की। वो बात करेंगे मन की, तुम बात करना भ्रष्टाचार और काले धन की। वो बात करेंगे एनडीए की, तुम बात करना पीडीए की। वो बात करेंगे योगी और मोदी की, तुम बात करना रोजी और रोटी की। वो बात करेंगे गौसे और सावरकर की, तुम बात करना लोहिया और अंबेडकर की। जय भीम, जय भारत। और एक नारा देकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि 2014 में एक नारा लगा था, हर हर मोदी और घर घर मोदी। मैं आज नारा दे रहा हूं कि हर हर संविधान और घर घर संविधान, हर हर संविधान, घर घर संविधान। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, नमो बुद्धाय। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे संविधान को, मेरे बाबा साहब के संविधान को बचा लो। हमारा नाम डॉक्टर अंबेडकर साहब के बचाने वालों की, उनके संविधान को बचाने वाले की लिस्ट में लिख जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।